जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ। भक्तों के स्वप्न एवं अनुभव पार्ट 11 फ्रॉम ए दास जी। पार्थ भैया, आज सुबह मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं एक बस में सफर कर रहा हूँ और ट्यूशन जा रहा हूँ। जब मैं ट्यूशन में पहुंचा तो मैंने देखा कि स्वप्न में मैं आपके पास पढ़ने जाता हूँ। संक्षेप में, सपने में आप ट्यूशन पढ़ाते हो, आप सबको पढ़ा रहे हो, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने देखा कि आप मास्क पहने हुए हो। जब कक्षा समाप्त हुई तो मैं आपके पास जाकर पूछा, भैया आप मास्क क्यों पहने हो? इस पर आपने उत्तर दिया कि आपकी तबीयत खराब है और आपको वायरल फीवर हो गया है। फिर बड़े निराश भाव से आपने कहा, साधना ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंच पाई है और विनाश दरवाजे पर खड़ा है। मैंने आपको सांत्वना दी कि आप चिंता न करें, मैं प्रचार में जान लगा दूंगा। इसके बाद मैं उमेश जी की तरह प्रचार करने लगा। बस में आते समय भी स्वप्न में मैंने ये भी देखा कि भारत में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया है और लोग जैसे तैसे पेट चला रहे हैं। खाने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं और रास्ते में दंगे तथा मारकाट भी हो रही है। मैं जैसे तैसे घर पहुंचा और हर एक जगह से साधना का प्रचार करने लगा। मैंने खुद को किसी जगह पर उमेश जी की तरह प्रचार करते हुए भी देखा। फिर और कुछ देखने से पहले ही स्वप्न समाप्त हो गया। जब मैं उठा तब मुझे जुकाम हो गया। जय श्री कल्की भैया, आज रात एक स्वप्न देखा, एक भयंकर विशाल साया जिसकी केवल आवाज सुनाई पड़ी कि समय आ गया तेरा, अब ये नहीं बचेगा। उसकी आवाज इतनी अट्टहास भरी थी कि सब उससे डरकर भागने लगे। मैं सोचने लगी, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? जिसको जहां जगह मिली वो वहां छिपने लगा। मुझे केवल कल्की प्रभु का ध्यान था कि कहाँ है प्रभु, आपके अलावा कोई और हमारी रक्षा नहीं कर सकता, कोई और हमको इस राक्षस से नहीं बचा सकता। मैं और मेरे साथ एक दो और थे। हम भागते भागते बहुत दूर एक बहुत पुरानी जगह पहुंचे। समझ नहीं आ रहा था वो किसी का घर था या कोई और जगह, लेकिन आज के समय का नहीं था। वहां पर पहले से कुछ महिलाएं और पुरुष उपस्थित थे जो सामान्य नहीं थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने कहा, आप अंदर चलिए, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे थे। हमको यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए रखा गया है। ठीक तभी वहां पर आक्रमण हो गया। मेरे हाथ में कोई शस्त्र या अस्त्र नहीं था। मैं बिना रुके केवल ओम का जाप कर रही थी। तभी एक हमलावर उनसे बचकर मेरे पास आ पहुंचा। उसने मुझ पर तलवार से वार किया। मैंने जाप करते करते आंखें बंद कर लीं। उसकी तलवार का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, वो टूट गई। तभी मेरी आंखें खुल गईं। स्वप्न में कहीं 5 भी सुनाई पड़ा, लेकिन मेरी स्मृति से स्वप्न का बीच का कुछ भाग निकल गया। जितना याद रहा वो मैंने अपने शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। भैया, एक बात बतानी है, ये सीक्रेट है। संभल के बारे में मैंने एक सपना देखा कि मैं संभल गया हूँ। वहाँ ऋषि मुनि थे और वहाँ घर बन रहे हैं, वो भी भक्तों के लिए। ये सपना मुझे लगभग 1.5 साल पहले आया था। वहाँ एक ऋषि थे, उनसे मैंने पूछा कि कितने घर और बनने बाकी हैं, तो उन्होंने कहा कि 5-6 घर बनना बाकी है। जब घर बन जाएंगे तब सब आ जाएंगे और सबको छोटे छोटे कमरे मिलेंगे। वे घर लकड़ी के थे और सबको पावर दी जाएगी वहां पे। मेरी बहन को भी ऐसा ही एक सपना आया था। वे बोली कि दिल्ली में बहुत सारे असुर आकर सबको मार रहे हैं। तभी एक लड़का आया, बहुत सुंदर था, उसके सिर पर तिलक था। वो मुझे उठाकर ले गया और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। फिर वे बोली कि वो बहुत तेज गति से भाग रहा था और सुपर जंप मार रहा था। ये सपना मेरी बहन को 1 साल पहले आया था। मुझे भी एक सपना आया था कि मैं किसी रेगिस्तान में हूँ, वहाँ एक बम गिरा, मैं गिर गया। ऊपर से एक रोशनी आई, फिर मैं हवा में उड़ने लगा। मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा था और मुझे सपने में भी वही दर्द महसूस हो रहा था। फिर मैं नीचे गिरा। उसके बाद मैंने जोर की छलांग मारी और फिर से हवा में उड़ने लगा। मेरे पास सुपर स्ट्रेंथ आ गई और साइकिक पावर भी आ गई। ये सपना भी 1 साल पुराना है। फ्रॉम एस अंटिल जी। जय श्री कल्की भैया, आज बहुत अद्भुत सपना देखा। मैंने देखा कि चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, मुसल हिंद को मारकर भगा रहे हैं और पुलिस भी उनके साथ है। और मैंने अपने आप को रेगिस्तान में देखा। अचानक वहां 3 राक्षस आ गए। मेरे साथ एक लड़की और भी थी। पता नहीं कहां से मेरे पास एक तलवार आ गई और मैंने उन तीनों के सिर काट दिए। लेकिन फिर वहां बहुत ज्यादा राक्षस आ गए। वे हमें मारने ही वाले थे कि अचानक से आप वहां आ गए। आपने वही सेनापति वाली पोशाक पहनी हुई थी जो आपने एक बार भगवान के साथ पोस्ट की थी। आपके हाथ में बहुत प्राचीन तलवार थी और आपने उन सबको मार दिया।
फिर आपने अपने घोड़े को आवाज लगाई तो एक काले रंग का घोड़ा वहां आ गया। आप उस पर बैठकर जाने लगे, तभी एक बहुत ही डरावना राक्षस आपके सामने आ गया। आपने उससे पूछा कि तू कौन है? तो उसने कहा, मैं कली राक्षस हूँ, मैं सबका अंत कर दूंगा। बहुत भयंकर लड़ाई होने लगी। तभी बहुत से देवता आकाश से उतरने लगे। वे सब बहुत प्रकाशमान हो रहे थे। उनके साथ भगवान कृष्ण भी थे। मैंने उस मुकुट के पीछे आपका चेहरा भी देखा और सपने में किसी कन्हैया तिवारी का नाम भी सुना। सपने में। फ्रॉम एस शर्मा जी। पार्थ भाई, जय श्री कल की। कल मैंने स्वप्न देखा, एक जगह रामलीला चल रही है जिसमें भगवान राम कुछ कह रहे हैं। उस रामलीला में हनुमान जी भी भेष बदल बैलगाड़ी वाला बनकर आए हैं, पर मैं उन्हें पहचान पा रही हूँ। पर अलग बात यह है कि उस रामलीला में उपस्थित सभी एक अजीब बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें उनके अंग गल गए हैं। वे अनगिनत हैं। मैं उन्हें पार करके आगे बढ़ रही हूँ। लोग इतने ज्यादा हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। बड़ी भयावह स्थिति थी। क्या ये उस महामारी का संकेत दिया प्रभु ने जो आने वाली है? कोटि कोटि नमन। फ्रॉम पी मरोथिया जी। मैंने 3-4 दिन पहले 4 बजे सपने में देखा कि मेरे घर की दक्षिण पूर्व दिशा से 40-45 फीट से भी ज्यादा ऊंचा समुद्र का पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी 8-9 सेकंड के बीच मैं अपनी फैमिली वालों से कह रही थी, देखो, बोल रही थी ना, विनाश आएगा। देखो, सच में आ गया। ये सब देखकर परिवार वाले भी डर गए थे। मैं अपनी फैमिली की तरफ देखकर सोच रही थी कि अब सब खत्म होने वाला है कुछ ही सेकंड में। तब मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद जब आंखें खोलकर देखा तो मेरा घर बिल्कुल सुरक्षित था और मेरे घर के सभी सदस्य भी मुझे सुरक्षित दिखाई दिए। आसपास देखा तो कहीं भी घर दिखाई नहीं दे रहे थे। सब विनाश हो चुका था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब खत्म। लेकिन पंजाब से तो समुद्र बहुत दूर है। फिर ऐसा सपना क्यों आया भैया? पंजाब में नदी का पानी तो आ सकता है, लेकिन समुद्र? फ्रॉम ए कुमार जी। जय श्री कल की पार्थ भैया। कुछ दिन पूर्व मुझे एक स्वप्न आया था जिसमें युद्ध की तैयारियां हो रही हैं और हमारे ग्रुप के सदस्य आपके मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हैं। सभी भक्तों को आपने एकत्र किया है। चारों ओर भयानक मंजर है। सभी कोई शहर और गांवों को छोड़कर जंगल में रह रहे हैं। मैं भी जंगल में घूम रहा हूँ। फिर मुझे एक सांवले रंग के युवक, जिनकी कद 5.5 फीट, उम्र लगभग 18 से 20 साल के युवक, जिनकी होंठ पतले, चेहरा बेहद तेज और आकर्षक थे, जो कि गायों को चरा रहे थे, हमसे कहते हैं कि अब युद्ध करने का समय नजदीक आ गया है। मेरे युद्ध में उतरने का समय आ गए हैं। सभी तैयार हो जाओ, अभी सभी का परीक्षा का समय है। फ्रॉम ए कुमार जी। जय श्री कल्की पार्थ भैया। मैंने जब स्वप्न में भगवान कल्की जी को देखा तब वो गुप्त तरीके से एक बड़े से जंगल में, जिसमें बड़ा सा घास का मैदान है और एक वट वृक्ष या पीपल का चबूतरा बना हुआ है, जिसमें उनके पिताजी भी थे जो धोती पहने हुए थे, शायद ब्राह्मण होंगे, बैठे थे। भगवान ने मुझे कई बातें बताई, लेकिन उन्हें मैं याद नहीं रख सका। केवल उनका चेहरा मन में बिल्कुल बैठ गया है। अभी भी जब आंखें बंद कर याद करता हूँ तो उनका चेहरा मन में तुरंत छप जाता है और शरीर में अलग प्रकार का अनुभव होता है। उन्होंने एक बात और कहा कि सारे योद्धा गुप्त रूप से जंगलों और गुफाओं में हैं। सभी भक्तों को सुरक्षित रहने को कहा गया है और अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसके बचाव में नमक और आयोडीन को अपने पास रखने को कहा गया है और अपने कर्म में सुधार के साथ साथ ध्यान को करना है। बस मुझे इतना ही याद है। मैं अपनी स्वप्न को बताने में संकोच कर रहा था। मुझे लगा कि लोग मुझे ज्यादा बड़बोला ना समझ लें, क्योंकि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। अपने कार्य जीविकोपार्जन में काफी संघर्ष कर रहा हूँ। कई प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। मेरे पास कोई तपोबल नहीं है, फिर भी प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। मेरा जीवन सार्थक हो गया। जय श्री कल की। भक्तों के स्वप्न एवं अनुभव, पार्ट 12। फ्रॉम एस अंतल जी। जय श्री कल की। जय श्री कृष्ण भैया। कल रात मुझे पूरी रात सपने में आकाश में ओम ही ओम की आकृतियां दिखाई दे रही थीं और मैं जोर जोर से ओम का ही उच्चारण कर रही थी। आकाश में एक ओम की आकृति बहुत ज्यादा बड़ी थी और बाकी छोटी छोटी रूपों में थी। मैं बहुत तेज तेज ओम ओम बोल रही थी। फिर एक जगह दिखाई दी जो किसी पहाड़ी में थी। वहां एक बूंद पानी भी नहीं था। बहुत से लोग खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि सब राधा कृष्ण को पुकारो और हम सब नाचने लगे। कोई 2 लोग राधा कृष्ण का रूप बनाए हुए दिखे, पर वे इंसान ही थे। सब भगवान को याद करके नाच रहे थे कि उसी सूखी जगह पर अचानक नदी में पानी आ गया और सब बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो ओम की आकृति और ओम नाम का उच्चारण अब तक कानों में सुनाई दे रहा है और ओम नाम आंखों के सामने है। सपने में कोई मुझे जगा रहा था और कह रहा था, उठ जा, तेरा फोन आया है। लेकिन मैं बस ओम ही बोलती जा रही थी, किसी की सुन ही नहीं रही थी। वो ओम नाम की आकृतियां बहुत ज्यादा साफ नहीं दिख रही थीं, थोड़ी सी धुंधली थीं, लेकिन हजारों की संख्या में थीं। एक बहुत ज्यादा बड़ी थी और बाकी सब छोटी।
फ्रॉम टीके जी। एक बार मैं इस्कॉन जुहू झूलन उत्सव के लिए गई थी, अकेला, कोई साथ नहीं था। और उस दिन वहां रास्ते में सारे शराबी घूम रहे थे। मंदिर से बाहर निकलते समय ऑटो नहीं मिलती तो चलना पड़ता है वहां से। और उन शराबियों को सोचकर डर लग रहा था। तो मैंने मंदिर से निकलते समय दाऊ को बोला, कृपया मुझे सुरक्षित घर छोड़ दीजिए दाऊ। उस दिन ऑटो की हड़ताल थी, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन सिर्फ मुझे ही एक ऑटो मिली जिसमें एक 6 फुट 2 इंच हाइट वाले ड्राइवर थे, पूरे सफेद कपड़ों में। उन्होंने बोला, विले पार्ले स्टेशन छोड़ देंगे आपको। और पूरे रास्ते मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यही दाऊ हैं। उन्होंने क्रोधित होकर 2-3 टैक्सी ड्राइवरों पर चिल्ला दिया और मुझसे आधा किराया ही लिया। मैंने उनसे कहा, आप दाऊ हो ना? तो उन्होंने बस इतना कहा, जो भी तुम्हें ठीक लगे बुला लो। मैंने कहा कि मीटर में 60 दिखा रहा है। तब भी उन्होंने मुझसे सिर्फ 30 ही लिए। ट्रेन में जैसे ही मैं बैठी, मेरी फ्रेंड का कॉल आया। उसने कहा, आज ऑटो की हड़ताल है, मंदिर से वापसी में बस लेना। उस दिन सच में वहां एक भी ऑटो चालू नहीं थी। मुझे रथ यात्रा का निमंत्रण दाऊ से ही आता है। फ्रॉम एवी सिंह जी। मैंने देखा कि हर जगह अंधेरा छाया हुआ है। और मैं न तो पटना में हूँ और ना ही छपरा में, बल्कि कहीं और ही हूँ। एक ऐसा खुला मैदान है जहाँ हर तरफ लंबी लंबी पीले रंग की घास है। चारों ओर जंगली जानवरों का खतरा है। वे सब बेरहमी से मार रहे हैं, खा रहे हैं। और कुछ तो इतने विचित्र हैं कि शायद आज तक किसी ने उन्हें देखा भी नहीं होगा। मैं वहीं भाग रहा हूँ और मेरे साथ मेरी पत्नी के भाई भी हैं। हम दोनों भागते हुए अचानक एक मकान के पास पहुंचते हैं जो उस जगह पर मौजूद था। जैसे ही हम उसमें घुसते हैं, जानवर हम पर हमला कर देते हैं। शायद तेंदुआ करता है। उसमें पहले तो मेरे साले जी मुझे एक तरफ कर देते हैं और खुद एक तेंदुए से भिड़ जाते हैं और मुझसे कहते हैं, आप उधर जाइए, नहीं तो सब इधर आ जाएंगे। फिर मैं उस मकान में दूसरी तरफ जाता हूँ और वहां मुझ पर भी तेंदुआ हमला कर देता है। मैं भी उससे लड़ता हूँ। हम दोनों ने निहत्ते ही तेंदुए को मार दिया। लेकिन इस लड़ाई में हम लोग थोड़े घायल हो जाते हैं। मुझसे ज्यादा घायल मेरे साले जी हो जाते हैं, जबकि वे मुझसे ज्यादा मजबूत हैं और लड़ने में वास्तव में मुझसे ज्यादा माहिर भी हैं। तभी एक विचित्र घटना होती है। मेरे चोट और घाव अपने आप भरने लगते हैं और मेरे चारों ओर एक सुनहरी आभा तैरने लगती है जो मेरे चारों तरफ घूम रही थी। मैं मिनट भर में ही हष्ट-पुष्ट हो गया और साथ ही पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी। उसके बाद मैं वैसे ही धीरे धीरे चलते हुए अपने साले जी के पास जाता हूँ। तब भी वो सुनहरे रंग की आभा मेरे चारों ओर मौजूद रहती है। मेरे उन्हें देखते ही वे ठीक हो जाते हैं, जबकि वे बहुत बुरी तरह से घायल थे, इतना कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मैंने बस उन्हें उस दृष्टि से देखा कि वे ठीक हो जाएं, और कुछ ही सेकंड में वे तंदुरुस्त हो गए। फिर मैं वहां से अकेला चला जाता हूँ, उन्हें वहीं छोड़कर। अब वहां जंगली जानवर नहीं है, बल्कि ढेरों शत्रु हैं, जिनके पास बहुत ही दिव्य अस्त्र शस्त्र और दिव्य कवच है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने ये सब देवताओं के आशीर्वाद से पाया है। पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि आगे क्या हुआ भैया। मैंने खुद को फिर से इस बार दिव्य कवच, मुकुट और शायद कानों में कुंडल पहने हुए पाया। पर मेरा कवच बहुत ही अलग था। ऐसा कवच मैंने आज तक किसी देवता को पहने नहीं देखा था। पैरों में मेरे धोती थी। भैया मैं आपको बताऊं, मैंने उन असुरों को मारने के लिए न तो एक पसीना बहाया और ना ही कोई अस्त्र उठाया। मैं बस उनके पास चलता गया और वे मेरी तेज के आगे भस्म होते चले गए, जैसे अग्नि पतंगों को जलाकर समाप्त कर देती है। मेरे पास आते ही उनका शरीर नष्ट हो जाता था और वे ऊर्जा में बदल रहे थे और वो ऊर्जा मुझ में समाहित हो रही थी। उस क्षण मैं बस ब्रह्म एकाक्षर मंत्र का जप कर रहा था और मेरा मन पूरी तरह शांत और विचार मुक्त था। मैंने इसी तरह कई असुरों का अंत किया जो देवताओं का भेष लिए घूम रहे थे, पर मेरे समीप आते ही वे भस्म हो जाते थे। अंत में उन सब का एक सरदार आया। उसका कवच सबसे ज्यादा अलग और शक्तिशाली था, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस क्षण भी हम दोनों में किसी ने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि मानसिक और आभा की तरंगों से युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में मैंने उसे बहुत क्षति पहुंचाई और लगा कि उसका कवच टूट गया है, अब वो मरेगा। लेकिन उसके पास उसके भीतर भी एक और कवच था। मेरे ऐसा सोचते ही उसने मेरे कवच को थोड़ा नुकसान पहुंचाया। तभी मुझे पुनः ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। तभी मेरा दिव्य कवच फिर से पूरे शरीर पर वापस आ गया, और इस बार इसमें पहले से अधिक तेज और दिव्यता थी। इस बार वो असुर रोने और चिल्लाने लगा, तड़पने लगा। मैंने उससे कहा कि हार मान लो और प्रभु की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। वो योद्धा बहुत निपुण था, इसलिए मैं उसे सम्मान दे रहा था, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया और समाप्त हो गया। लेकिन उसकी ऊर्जा मुझ में समाहित नहीं हुई बाकियों की तरह। भैया ये क्या था, और वे असुर कौन थे, और मैं कौन हूँ जिसने बिना अस्त्र उठाए घायल व्यक्ति को ठीक कर दिया, और मेरे मानसिक ओम उच्चारण और आभा की शक्ति से शत्रु नष्ट हो रहे थे। फ्रॉम अभित जी। कल की भगवान का दिव्य चमत्कारी अनुभव।
पार्थ भैया, आज पता नहीं मुझे, पर ये चीज़ चमत्कार से भी बढ़िया है। क्योंकि आज सुबह जब मैं अपना फ़ोन और वीडियो देख रहा था, तो अपने एक खास महादेव जी के एक पंडित भक्त का वीडियो, जिसका वहाँ बता रहे थे कि जो भी लोग महादेव के भक्तों को पीड़ा देंगे और मजाक करेंगे, तो भगवान शिव उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो स्वयं महाकाल हैं, जिसके साथ वो खुद अपने भक्तों के शत्रुओं को 3 कालों में भी ढूंढकर उन्हें भी पीड़ा देंगे और छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं जब सिर्फ इतनी सी ही बात सुना था, तब अचानक मेरे आंखों से आंसू आने लगे, और तो और मैं रो रहा था बस में भी यात्रियों से छुपके। और मैंने उसके बाद भगवान शिव और हनुमान जी का दर्शन किया था मंदिर में, और मैंने उन्हें अपना दुख बताया था। और फिर मैंने कुछ देर के लिए आपके द्वार दिया ब्रह्म अक्षर मंत्र, कल की महामंत्र और मेरे द्वार ढूंढे हुए शाबर मंत्र भी पढ़ने लगा, और मैंने अपना दुख भी बताया तब हनुमान जी और भगवान शिव के सामने। और उसके बाद चमत्कारी रूप में अचानक आपने तो आज ऑडियो चार्ट का निर्देश दिया अपने दिव्य टेलीग्राम समूह में, जिसमें सभी कल की भगवान के भक्तों के मानसिक परेशानियां हैं, और सभी दुखी कल की भगवान के भक्तों के साथ हैं। पर मैं खुद ऑडियो चैट में आ नहीं पाया तब, क्योंकि उस समय पे मैं नारायण के सामने अपना ब्रह्म अक्षर मंत्र और शून्य साधना कर रहा था भैया। अद्भुत स्वप्न। कल कुरुक्षेत्र हरियाणा से हमारे साथी से वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सपना देखा था, जिसमें उन्होंने मुझे और मेरे साथ एक विशालकाय लंबे चौड़े शरीर वाले आदमी को देखा। तमाम कई अन्य लोग देखे जो हरियाणा में एक नहर के किनारे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। जी अपने एक मित्र के साथ हम लोगों से मिलने आए। उन्होंने हमसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हमने बताया कि हम यहाँ कल्कि जी की सेवा के उद्देश्य से आए हैं। जी मेरे माथे के वैष्णव चिन्ह के बारे में जानना चाह रहे हैं। तभी एक व्यक्ति ने उनसे कहा है, उनके माथे पर यह वैष्णव चिन्ह बचपन से है, और ये भगवान कल्कि के कृपा पात्र हैं। भाई का सपना लंबा था, मैंने संक्षिप्त बता दिया, क्योंकि वो इस समय मुझे टाइप मैसेज नहीं भेज सके। 2024 वॉर ड्रीम। स्वप्न की शुरुआत में मैंने मोदी जी का भाषण सुना, जहां उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब उनकी सरकार भारत को सुरक्षित रखने में असमर्थ है और पुतिन को कार्यभार सौंपते हैं। ये सुनकर मैं क्रोध में भरकर घर से बाहर निकलती हूँ और एक छोटी कार के माध्यम से एक चक्कर लगाती हूँ अपने क्षेत्र का। कहीं लोग भूखे मर रहे हैं, कहीं औरतों का शोषण हो रहा है, और कहीं राजनेता अपनी जेबें भरकर लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं, सारी सुविधाएं अपने तक ही सीमित रखकर। तब मैं निश्चय करती हूँ अब लड़ने का समय आ गया है, और गाड़ी से उतरती हूँ और देखती हूँ कि एक बड़ा सा यान जो केवल स्त्रियों से भरा हुआ है, जो योद्धा वेश में है, मेरी ओर आ रहा है। अंदर और भी लोग हो सकते हैं, पर मैंने केवल स्त्रियों को ही देखा। उन्होंने कहा, चलो, प्रभु का आदेश है, आपको हमारे साथ आना है। तब मैं जाने वाली होती हूँ, पर परिवार और वहाँ मौजूद कुछ बच्चे और वृद्ध भक्त मुझसे विनती करते हैं, मत जाओ, हमारी रक्षा करो। ये सुनकर मैं भावुक हो जाती हूँ। सारी स्त्रियां कहती हैं, ऐसा मत कीजिए देवी, प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा और आप लौटकर नहीं आ पाएंगी, सोच लीजिए। तब मैं कहती हूँ, प्रभु से कहिए, इसे मेरा अंतिम अपराध समझकर क्षमा कर दीजिए, और मैं यान से दूर भक्तों की ओर चली जाती हूँ। मेरे भीतर कोई विचित्र शक्ति थी कि चोट लगते हुए भी मैं मूर्छित नहीं हुई। इसी पर स्वप्न समाप्त हो गया। ये था मेरा वो स्वप्न जो मैंने बताया था। ओके भैया, मैंने आपकी सारी वीडियो शुरू से देखी हैं। मेरे साथ भी एक अनुभव हुआ था। मैं पहले सामान्य जीवन जी रहा था, तभी मुझे सपने में एक एस्टेरॉयड दिखाई दिया। बहुत अजीब सा सपना था। उसके बाद पृथ्वी के पास से एक एस्टेरॉयड निकलता हुआ दिखा। मैं डर गया, मुझे लगा कहीं ये सच ना हो जाए। उसी दिन अचानक मेरे इंस्टाग्राम पर आई कैन सी फ्यूचर की वीडियो दिखी। तब मुझे युग परिवर्तन के बारे में पता चला। मैं काशीनाथ जी से भी जुड़ा था, लेकिन मुझे 2 दिन में ही उनकी सच्चाई पता चल गई। उसके बाद मैंने आपकी सत्य भांजा वायरल ओडिशा वाली वीडियो देखनी शुरू की। एकाक्षर मंत्र के विषय में भी काशीनाथ जी ने बहुत भ्रमित किया था। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी। उसके बाद मुझे सपने में आकाश में ओम दिखाई दिया। तब से मेरा विश्वास और भी ज्यादा पक्का हो गया। जय श्री कल्कि। भाई, मैंने 2 नवंबर को सपना देखा था हमारे प्यार प्रभु जी बजरंग बली जी का। जब उनको देखा तो एक आवाज आई थी कि कलयुग खत्म हो चुका है, और आज 4 नवंबर को सपना आया कि मार्च 2028 चल रहा है और चारों ओर तभी से हाहाकार मचा हुआ है। धन्यवाद। मैंने देखा कि मुंबई में मेरे घर के पास अरब सागर से लहरें सुनामी की तरह हमारी ओर आ रही हैं। सब लोग भयभीत हैं ये देखकर, लेकिन मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। मैं सबको ओम जाप करने को बोलती हूँ, शून्य साधना के साथ। मेरे मन में ओम जाप अपने आप हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीम हेलीकॉप्टर लेकर हमारी तरफ तेजी से आ रही है। भक्तों के स्वप्न एवं अनुभव, पार्ट 13। भक्त RG से पहला सपना। जय श्री कल्कि भैया, मैंने 4 दिन पहले सपने में आपको देखा। मैं आपसे पूछ रहा था कि बताओ भैया 6 महीने में होगा ना? मुझे नहीं पता क्या। तो आप हिचकिचा के बोले कि हाँ 6 महीने में होगा। दूसरा सपना।
जय श्री कल्की भैया। भैया जैसा कि मैंने कहा था कि सपने में देखा 6 महीने वाला, उसके बाद मैं मेट्रो में था तो दो लोग बात कर रहे थे अपने में। फिर दोनों चुप हो गए। वो चुप ही थे कि एक ने बोला 6 महीने, बस इतना ही बोला या कुछ नहीं बोला। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। फिर मैंने आज सपने में देखा कि ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। शायद मेरी कल्पना करने की वजह से आया हो सपना आज। बाकी आपको बताना सही समझा। भक्त देवी जी से। जय श्री कल्की भैया। आज सुबह 4 बजे का सपना है। कोई परीक्षा थी, उसको देकर हम लौट रहे थे। एक पुल से उतरते ही वो टूट गया। वो वाकई ब्रिज के जैसा नहीं था, बिल्कुल बंद था, बहुत बड़ी जगह में था और पानी की लहरें इतनी ज्यादा थीं कि देखकर ही प्राण निकल जाएं। मैं और मेरे साथ जिन्होंने पुल पार किया, ज्यादातर सब बच गए, लेकिन वो पानी का सैलाब वहां ऊंची जगह से नीचे के इलाकों में जहां भी गया होगा, मुश्किल है कोई बच पाया होगा। वो जो परीक्षा चल रही थी, हम तो लौट रहे थे, लेकिन एक कॉलेज में कुछ छात्र अभी परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे थे। अभी वो प्रथम पाली की परीक्षा थी, कुछ की परीक्षा दूसरी पाली में होनी थी। लौटते वक्त किसी ने 18 और 21 बोला। मैं जागने के बाद भी पानी की उन लहरों को भूल नहीं पा रही थी। फिर साधना के लिए बैठी, कुछ समय बाद मन शांत हो गया। भक्त आर भाटिया जी से। और हाँ भैया, मेरा सपना बताना तो भूल ही गया। मुझे आज सुबह ही सपना आया था कि भारत ने पाकिस्तान पर हजारों ड्रोन मार दिए हैं, या सारे आतंकी ठिकाने साफ कर दिए हैं। और इतने में आपका मैसेज ग्रुप में आ गया कि सब तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, इस बार बड़ा युद्ध है। और फिर नींद खुल गई। ये सपना ब्रह्म मुहूर्त में आया है। जय श्री कल्की। भक्त एन जी से। मैं दोपहर को थोड़ा सो गया था और मुझे एक बड़ा ही भयानक सपना आया। मैंने देखा कि देश की परिस्थिति बड़ी गंभीर है और चारों तरफ युद्ध की तैयारी हो रही है। मैंने कुछ सैनिकों को देखा जो पारंपरिक हथियार जैसे तलवार, भाले और कवच पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। उन सैनिकों में स्त्रियां भी थीं और मैंने देखा कि एक स्त्री को किसी एक सेना की टुकड़ी को लीड करने के लिए नियुक्त किया गया था। फिर दूसरे सीन में मैंने देखा कि मुझे भी युद्ध करने के लिए कुछ लोगों के साथ एक 4 व्हीलर गाड़ी में ले जाया जा रहा है और मेरा एक दोस्त भी बाइक से हमारे पीछे आ रहा है। और उस दिन सुबह बारिश भी हुई थी। तो मैंने अपने एक साथी से बोला कि देखो, इतनी ठंड के मौसम में भी आज बारिश हुई है, लगता है आने वाले रक्तपात और नरसंहार को देखकर प्रकृति भी रो रही है। और जैसा ही मैंने बोला तो अचानक शत्रु सेना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिसका कारण हमारा गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीडेंट होने वाला था। लेकिन उसी समय मैंने नारायण नाम लेना शुरू कर दिया और एक बड़ा एक्सीडेंट होने से हम बच गए। लेकिन मेरा दोस्त जो बाइक पर आ रहा था, उसको शत्रु सेना ने खत्म कर दिया। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और उदासी से मेरी स्थिति बिल्कुल अर्जुन जैसी हो गई थी, क्योंकि मैं सोच रहा था जिस युद्ध में मुझे अपनों को खोना पड़ रहा है, वो युद्ध लड़कर मैं क्या करूंगा। और उसके बाद मेरी नींद टूट गई। भक्त आर जी से। जय श्री कल्की भैया। भैया मैंने बहुत सुना कि कल्की जी आ चुके हैं इधर उधर से, पर मुझे थोड़ा संदेह था। तो मैंने शिवजी से बोला कि मुझे पीली तितली दिखाओ अगर कल्की जी आ गए हैं। अगले दिन गुरुवार को ऊपर था, पौधे में पानी दे रहा था, तभी मुझे पीली तितली दिखी। फिर मुझे हुआ कि क्या पता ये ऐसे ही हो गया हो। तो मैंने फिर बोला शिवजी से उसके अगले हफ्ते ही कि मुझे फिर से दिखाओ वही अगर कल्की जी आ गए हैं। बोला था मैंने बुधवार को, और गुरुवार को इंतजार किया मुझे नहीं दिखा। तो मन में सवाल आ रहे थे। फिर अगले दिन शुक्रवार को मुझे फिर पीली तितली दिखी। भक्त पी कुमार जी से। भैया आज मैंने स्वप्न में श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी को देखा। वे दोनों रणभूमि में हथियारों के साथ थे। उसके बाद आपका टेलीग्राम चैनल भी मुझे दिखाई दिया। जब मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपने कहा हो कि ब्रह्म में एकाक्षर और शून्य साधना करो, नहीं तो भक्त होते हुए भी तुम भय से कांपते रहोगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म में एकाक्षर और शून्य साधना करो। भक्त अंबा जी से। आपके जैसे स्वप्न मुझे भी आ रहे हैं। ब्लास्ट के, हर जगह ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। ये स्वप्न भी आया कि हम लोग आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। कहीं कोई घर नहीं है, सब कुछ उजड़ा पड़ा है चारों तरफ। दाईं ओर से एक सुंदर सा लड़का आता है और कहता है कि पार्थ के पीछे चलो। वो ज्यादा बड़ा नहीं था, किशोर अवस्था का था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, तथा अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भक्तों के एकत्रीकरण के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट बॉक्स में दिया है। आप वहां लिंक के द्वारा महाविनाश से रक्षा प्रदान करने वाली ब्रह्म एकाक्षर मंत्र और अनाक्षर तत्व साधना का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
आप अपने सपनों के अनुभव kalkikaparth@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। जय श्री कल्की। धन्यवाद।